हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा वर्षा को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती और तो भी उसकी बाई आ जाती, कहती ओ एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए घर जाना है। तो फिर उसके बाद आशा भी कहती भैया आप जा रही है तो एक्चुअली मुझे भी कुछ काम था, क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? तो फिर उसकी भाभी सुन ली थी। तो फिर उसकी भाभी भी कहती अगर आप लोग जा रही है तो मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। और तो भी वहाँ पे जॉय की मॉम और उसके पापा नाश्ता वगैरह लेके आ जाती। तो फिर माया के पापा जॉय के पापा को सारी प्रॉब्लम बताती और कहती मैं माया और किरण को छोड़ के जा रही हूँ, तुम लोग उन दोनों का ख्याल रखना। तो फिर जॉय के पापा कहती डोंट वरी भैया, मैं हूँ ना, उन दोनों का कुछ नहीं होगा और प्लीज़ हो सके काम ख़त्म होने के बाद वापस आ जाइए। तो फिर माया के पापा कहती ओके आई विल ट्राई। उसके बाद ये तीनों गाँव से घर के लिए निकल जाती और माया की मॉम माया को कॉल कर रही होती पर उसकी फ़ोन बंद आ रही होती। उसके बाद माया की मॉम किरण को कॉल करती और किरण तुरंत फ़ोन उठा लेती और माया की मॉम उससे सारी प्रॉब्लम बताती और कहती मुझे माया से बात कर देना, उसकी फ़ोन बंद आ रही है। और इधर रूम में माया काफ़ी खुश होती तूरा को लेकर। वो सोचती कि आज तूरा को अच्छे से मजा चखाया, आई थिंक वो और किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगी। और तो भी वहाँ पे किरण आ जाती, कहती इतनी खुश क्यों है? तो माया कहती कुछ नहीं, वो ऐसे ही, तुम यहाँ पे? तो किरण कहती लो मॉम से बात करो। तो माया कहती मॉम, पर मॉम फ़ोन पे क्यों है? उन्होंने घर पे है ना, मैं अभी जाके बात करती हूँ। तो किरण कहती यार मॉम घर पे नहीं है, तू पहले बात तो कर ले। तो माया कहती ओके। तो फिर वो फ़ोन ले लेती, कहती हाँ मॉम क्या हो गया? तो माया की मॉम कहती बेटा मैं कॉल किया था, तुम्हें मैसेज किया था, पर तुम्हारी फ़ोन कहाँ पर है और वो बंद क्यों आ रहा है? तो माया कहती हाँ ओ सॉरी मॉम, एक्चुअली वो बंद हो गई थी और मैंने देखा नहीं, मैं अभी देखती हूँ, पर आप कहाँ पर हो? तो उसकी मॉम कहती बेटा वो तुम्हारी पापा का कुछ इमरजेंसी काम आ गई थी, इसलिए मैं और तुम्हारी बुआ तुम्हारे पापा के साथ घर जा रही हूँ। और हाँ तुम और किरण थोड़ा ध्यान से रहना, ओके? तो माया कहती पर ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई जो मुझे भी ना बता के आप लोग चले गए? तो उसकी मॉम कहती बेटा तुम घर पे नहीं थी और तुम्हारी फ़ोन भी बंद आ रही थी और ऐसे तुम्हारे पापा को काफ़ी लेट हो रही थी, इसलिए हम लोग निकल गई। तो माया कहती बट आप लोग क्यों चले गई? तो उसकी मॉम कहती बेटा वो तुम्हारी स्कूल से कॉल आया था, स्कूल में सभी को बुक वगैरह दे रही थी और ऐसे ही इस बार बुक देने में काफ़ी लेट हो रहा है ना, और मैं ना आती तो तुम्हारी बुक कौन लेती और फिर तुम काफ़ी पीछे चले जाती, इसलिए मैं आई। तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगी, ओके? अब रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो माया कहती ओके मॉम। तो फिर उसके बाद उसकी मॉम कॉल रख देती और तो भी वहाँ पे जया दूध की गिलास लेके आ जाती। तो माया कहती ये क्या है? तो जया कहती क्या है, देखता नहीं दूध है, चलो पी लो। तो माया कहती ओ हेलो, तुम्हें क्या मैं छोटी सी बच्ची लगती हूँ जो दूध पीऊँगी? और दूध मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नहीं पीना। तो जया कहती पता था तुम नौटंकी करोगी, तुम्हारी मॉम भी बोली थी, लेकिन देखो मैं सबके साथ शर्त लगा के आई हूँ, मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी और मेरी इज्जत की सवाल है, चलो शाबाश दूध पी लो। तो किरण कहती जो मर्जी कर लो, ये दूध कभी नहीं पिएगी। तो जया कहती देखो प्लीज़ मेरी इज्जत की सवाल है, प्लीज़ पी लो। तो माया कहती मुझे नहीं पसंद, मुझे उल्टी आती है यार। तो जया कहती तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से खाने को नहीं बोलती? तो माया कहती आई नो सॉरी, आई एम सॉरी, पर सच में मुझे दूध बिल्कुल नहीं पसंद। तो किरण कहती जया तुम तो कह रही थी माया तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरी हर बात मानती है, देख लिया ना, बस इतनी चलती है तुम्हारी माया की आगे। हाँ मुझे पता था ये दूध कभी नहीं पिएगी। तो जया थोड़ा सैड हो जाती और वो ऐसे ही ग्लास लेके वहाँ से जा रही होती। तो माया कहती रुको। तो जया टान होती, कहती क्या हुआ? तो माया कहती दो मैं पीऊँगी। तो जया कहती तुम सच में पियोगी? तो माया कहती हाँ। तो जया ग्लास दे देती और माया ऐसे आग बंद करके जल्दी से एक ही सांसों में पूरी ग्लास पी लेती। तो किरण दूसरी तरफ देख रही होती
और जोया जोर से कहती यस यस यस, तुमने पी लिया, देखा इसने दूध पी लिया, मैंने बोला था ना ये दूध पिएगी। तो किरण कहती ये कैसे हो गया, हाँ ये कभी दूध नहीं पीती, चाहे जो मर्जी हो जाए, यहाँ तक कि पापा के कहने पे भी नहीं पीती, तो तुम्हारे कहने पे एक कैसे पी ली। तो जोया कहती देखा यही तो मैं आई हूँ, मैंने बोला था ना ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी हर बात मानती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार। तो ऐसे बोल के माया को टाइटली हक कर लेती और माया भी बहुत खुश होती है, वो भी जोया को टाइटली हक करती और उसे बहुत अच्छा लगता जब उसे अचानक जोया ऐसे हक करती, फिर वो भी हक करके आँख बंद करके खड़ी रहती। तो किरण कहती जोया सुनो मुझे तुमसे कुछ काम था। तो जोया तुरंत पीछे हो जाती और किरण के पास जाके बैठ जाती। तो माया कहती मुझे पता था मेरे भाई मेरी दुश्मन है, कितनी सुकून आ रहा था उसे हक करके, और ये भाई भी ना। तो ऐसे थोड़ा नाराज़ होकर बैठ जाती और बार बार किरण और जोया की तरफ देख रही होती। तो जोया जो होती वो भी उससे बातें कर रही होती और काफ़ी स्माइल भी कर रही होती, और माया जो होती वो काफ़ी प्यार से उसे देखी जा रही होती जोया को। फिर जोया बातें करके खड़ी हो जाती, फिर कहती ओके माया बाय। तो देखती और बस उसे देखे जा रही थी बगैर कुछ बोले। तो जोया कहती ओ हेलो मैडम कहाँ खो गई हो तुम। तो माया कहती हाँ हाँ क्या कुछ बोला तुमने। तो जोया हंसती कहती नहीं मैं बस बोल रही थी मैं जा रही हूँ, तुम सो जाना, गुड नाइट। और इधर फाइनली आशा उसकी भाई भाभी के साथ घर पहुँच जाती। तो फिर उसकी भाई अंदर नहीं आती, उन्होंने गेट से ही हॉस्पिटल चले जाती और आशा और उसकी भाभी अंदर आ जाती। तो उसकी भाभी कहती बेटा तुम क्या थोड़ा रेस्ट करोगी, और नहीं तो थोड़ा बाहर जाना होगा, काफ़ी लेट हो गई, तो क्या तुम तुम्हारी स्कूटी से मुझे ले जाओगी। तो आशा कहती अभी तो आई हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। तो उसकी भाभी कहती ओके ठीक है जल्दी आना हाँ। तो आशा देखती कहती ठीक है। तो आशा फ़ोन निकलती और देखती वर्षा अभी भी सोई रहती है, उसे काफ़ी सुकून मिलती। तो जल्दी से फ्रेश हो जाती और रेडी होकर बाहर आ जाती और उसकी भाभी को बुलाती। तो उसकी भाभी कहती हाँ बेटा रुको मैं अभी आई। तो फिर उसकी भाभी आती और आशा और उसकी भाभी दोनों लिफ्ट से नीचे आ जाती और आशा स्कूटी निकलती और उसकी भाभी आके बैठ जाती। तो उन्होंने कहती बेटा एक्सीडेंट तो नहीं करोगी ना। तो आशा कहती क्या भाभी। तो उसकी भाभी कहती हाँ हाँ मुझे पता है नहीं करोगी, पर अभी तुम टायर्ड हो ना, सो देन से ओके। तो उन्होंने डरते हुए बैठ जाती। तो आशा कहती कुछ नहीं होगा, अगर कुछ भी होगा ना तो पहले मैं जाऊंगी। तो उसकी भाभी कहती स्टॉप इट, कुछ भी बोलती हो। तो ये दोनों वहाँ से निकल जा रही होती। आशा मन में काफ़ी चीज़ें सोच रही होती, एडमिशन, ईशी की कॉल्स। तो आशा वो ब्लूटूथ लगाया हुआ होता। तो उसकी भाभी कहती ये क्या है, ये ब्लूटूथ क्यों लगाया है स्कूटी चलाते वक्त। तो आशा कहती भाभी रहने दो ना। तो उसकी भाभी कहती नहीं निकालो। तो आशा कहती भाभी प्लीज़ ना। तो उसकी भाभी एक निकाल देती तो चोरी करके एक ब्लूटूथ लगा लेती, क्योंकि वो वायरलेस ब्लूटूथ होती। तो वो बहुत कोशिश कर रही होती सुनने के लिए कि वर्षा उठ ना जाए। और ऐसा होता ना कि हम जब एक ब्लूटूथ लगाती और रोड पे होती तो अच्छे से आवाज़ नहीं आती। तो वो भी बहुत कोशिश कर रही होती और तब तक उसको खांसी की आवाज़ आ जाती। तो आशा स्कूटी रुक देती। तो उसकी भाभी कहती क्या हुआ। तो आशा कहती कुछ नहीं भाभी, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट में देखती हूँ। तो नीचे उतरती और पॉकेट से फ़ोन निकलती तो देखती वर्षा सोई होती है। तो फ़ोन फिर से पॉकेट रख देती। तो उसकी भाभी कहती फ़ोन देखना था इसलिए रुका। तो आशा कहती ऐसी कुछ नहीं है, स्कूटी रुका तो सोचा कि फ़ोन चेक कर लो, वो मैसेज आ रही थी, दैट्स इट। तो उसकी भाभी को फिर से बैठाती और फिर मॉल आके रुक जाती और अपनी भाभी को छोड़ती। उसके बाद आशा कहती भाभी आप यहाँ पे सामान ले लीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो उसकी भाभी कहती कहाँ जा रही हो। हाँ मैं बोला था ना मेरे साथ शॉपिंग करनी है। तो आशा कहती भाभी वो बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज़ जस्ट यू गई और यू आई। उसकी भाभी कहती जल्दी, मुझे सिर्फ यहाँ पे आधे घंटा लगेगा। तो आशा मन में सोचती आधे घंटा बहुत है मेरे लिए। तो वो कहती ओके ओके। तो फिर वो काफ़ी तेज़ी में वहाँ से निकल जाती
और जल्दी से ईशी की गौर आ जाती और स्कूटी रुकती और हॉर्न बजा रही होती। तो ईशी को समझ में नहीं आ रही होती कि कौन हॉर्न बजा रही है। वो भूल जाती कि आशा के पास भी स्कूटी है। तो बिल्कुनी में आ जाती, कहती अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो आशा कहती तू जल्दी से नीचे आ जा। तो ईशी कहती यार मैं ऐसे नहीं आ सकती, मैंने सेंस नहीं किया, तो ऊपर आ जा। तो आशा कहती यार कुछ भी। ईशी कहती यार प्लीज़। तो आशा कहती ओके तू रुक मैं आ रही हूँ। तो स्कूटी रुकती और जल्दी से डोरबेल बजाती। तो जिसने डोर ओपन करना होती उन्होंने थोड़ा टाइम लगाती। तो आशा कहती प्लीज़ अंकल जल्दी से खोलो ना, लेट हो रहा है। तो फिर उन्होंने जल्दी से खुलती और आशा तुरंत ऊपर चले जाती। तो उसके बाद ईशी कहती क्या हुआ जल्दी से बोल। तो आशा कहती क्या मतलब, तुझे मैसेज किया था ना, इसलिए मैं पता करने आ गई। तो ईशी कहती अच्छा। तो आशा कहती अगली साल नहीं सुनना है, इतनी स्लो में क्यों बोल रही है। तो ईशी कहती यार पता तो करने दे, आधी इन्फॉर्मेशन निकल लिया और आधी बाकी है। आशा कहती मुझे आप भी सब कुछ जानना है। ईशी कहती लेकिन एक प्रॉब्लम है। आशा कहती क्या प्रॉब्लम है। ईशी कहती कल ही लास्ट डेट है। आशा कहती व्हाट, कल कोई बात नहीं है हो जाएगा। ईशी कहती पर पासपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो आशा कहती डोंट वरी मैंने पासपोर्ट बना लिया। तो ईशी कहती व्हाट, कब बना लिया। तो आशा कहती तू उसकी टेंशन ना ले। ईशी कहती एक बात पूछूं। आशा कहती हाँ पूछ। ईशी कहती तू जा रही है अब्रोड। तो आशा कहती आई डोंट नो, बस मैं नोटिफिकेशन देखा और एक पेज देखा तो मुझे लगा पता कर लो। और वर्षा वहाँ पे बहुत परेशान है, मेरा दिल नहीं लग रहा। उसने कॉल करी थी, रो रही थी और हमारे बीच में थोड़ा आर्गुमेंट भी हो गया था। तो ईशी कहती हाँ मुझे पता है। तो आशा कहती क्या, तुझे किसने बताया। तो ईशी कहती वर्षा ने। तो आशा कहती वाओ, मतलब मुझसे पहले तुझे बताया। ईशी कहती फिर से तू गलत मतलब ले रही है। तो आशा कहती मैं गलत मतलब नहीं ले रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ। तो ईशी कहती मैं बोला था मैं तुझसे बात करूँ, तुझे समझाओ, पर उसने कहा नहीं, उसकी और तेरी बीच की बात है, हमारी प्यार है, हम नहीं चाहती हमारी प्यार में कोई तीसरा आ जाए और हमें बार बार वही आके सॉल्व करे। तो आशा की फेस पे एक स्माइल आ जाती। उसके बाद ईशी कहती ऐसे तो बहुत लकी है कि तुझे वर्षा मिली है। तो आशा अपने बालों में हाथ फेरती कहती हाँ ये तो है। तो ईशी कहती लेकिन तू उसे बहुत परेशान करती है, पर कहीं नहीं हो जाता है, समझती हूँ। तो आशा कहती थैंक यू यार, तू बस इतनी हेल्प कर दे, इस सारी चीज़ की पता कर दे। ईशी कहती डोंट वरी मैं सब पता कर लिया, बस इतना पता करना है एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर है या उसके आसपास। तो आशा कहती अगर उससे थोड़ी भी दूर होगा ना तभी चलेगा। तो ईशी कहती पर तो भाई भाभी को क्या बोलेगी। तो आशा कहती तू उसकी टेंशन ना ले, मैं सब अरेंज कर लूँगी, बस मुझे वहाँ जाना है, मेरा दिल नहीं लग रही है उसकी बिना। और मैं बस इतना सा रूड बिहेव किया, उसने इतना रोई है, आज इतना रोई है, मैं उसे सुला दिया देख। तो अपने फ़ोन निकलती और उसे दिखाती। तो ईशी कहती हाय तुम दोनों की प्यार, काश मेरा भी कोई होता। तो आशा कहती ओ सपना से बाहर निकाल, पहले मुझे सॉल्व करने दे, बाद में तेरा भी करा दूंगी। ईशी कहती कुछ भी रहने दे। तो आशा कहती पक्का करा दूंगी। तो आशा कहती ऐसे मुझे जाना होगा, यही आधे घंटा चली गई, तुझे एक काम नहीं होता, कब बोला और तू अभी तक नहीं निकल पाया। तो ईशी कहती यार तू बस 1 घंटा पहले बोला था और मैंने सब कुछ पता कर लिया, बस फीस और कुछ पता करनी है। तो उसके बाद आशा कहती तो 10-15 मिनट पे कर सकती या और टाइम लगेगी। तो ईशी कहती यार सिर्फ 5 मिनट, तू रुक। तो किसी को कॉल करती, पता करती, फिर आशा को सारी बताती। तो वो थोड़ा सैड हो जाती, थोड़ा टेंशन में आ जाती सुन के, एंड थोड़ा हैप्पी भी हो जाती। तो आशा कहती चल मैं निकलती हूँ। तो ईशी कहती चिल बडी, सब ठीक हो जाएगा हाँ, और तू टेंशन ना ले, मैं सब अरेंज कर लूँगी। तो आशा कहती थैंक यू यार, थैंक यू सो मच इतना कुछ करने के लिए। तो वहाँ से निकल जाती और मॉल की तरफ आ रही होती, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रही होती। फिर वो मॉल आ जाती, स्कूटी पार्क करती और फिर अंदर चले जाती। उसके बाद उसकी भाभी नहीं मिलती तो उन्हें कॉल करती। तो उसकी भाभी उठाती, कहती
अब कहाँ हो? मैं कब से खोज रही हूँ। तो उसकी भाभी कहती अच्छा मुझे खोज रही हो, मैं वेटिंग एरिया में, यहाँ आ जाओ। और आधा घंटा बोल के 2 घंटा हो गई। तो आशा उसकी भाभी के पास जाती, कहती सॉरी भाभी। ओ तो उसकी भाभी कहती एक्चुअली ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा। आशा कहती सॉरी भाभी वो कुछ काम था। तो उसकी भाभी कहती ओके चलो घर। तो वो चाबी निकलती और स्कूटी ले आती। तो उसकी भाभी को देखती और उनकी सामान को देखती। तो उसकी भाभी कहती क्या हुआ। तो आशा कहती भाभी इतनी सामान और स्कूटी पे कैसे। तो उसकी भाभी सामान आगे दे देती और उनके पास कुछ रख देती। तो आशा कहती भाभी स्कूटी चलाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसकी भाभी कहती कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी अपनी समय बहुत स्कूटी चलाई और सारी सामान भी ले आती। तो आशा कहती अब की जनरेशन और मेरी जनरेशन बहुत अलग है। तो उसकी भाभी कहती चलना है कि नहीं या मैं ऑटो से चले जाऊँ। तो आशा कहती नहीं चलती हूँ। तब तक उसे फिर से मैसेज आती और वो अभी भी ब्लूटूथ लगाई हुआ होता। तो वो चाहती थी कि रुक के देखे पर वो नहीं देख सकती, तो बहुत तेज़ी में जा रही होती। तो उसकी भाभी उसे पकड़ लेती, कहती क्या कर रही हो, हाँ एक्सीडेंट करनी है क्या। अब मुझे समझ में आया क्यों एक्सीडेंट हुआ था। तो आशा कहती भाभी लेट हो रही है एक्चुअली घर जाने के लिए और मुझे थोड़ा सा काम भी थी। तो उसकी भाभी कहती क्या काम है भाई, तुम अभी बच्ची हो, इतनी क्या काम आ गई जो इतनी तेज़ी में स्कूटी ले जा रही हो। तो आशा कहती भाभी कुछ नहीं है। तो जल्दी से स्कूटी ले जाती एंड पार्किंग लॉट में पार्क कर देती और सामान लेके ऊपर जाने लग जाती। तो उसकी भाभी कहती इसको क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो आशा जब जा रही होती जल्दी से लिफ्ट में तो टकरा जाती और कुछ सामान गिर जाती। तो देखती कि वहाँ वर्षा की माँ होती। तो उन्होंने कहती बेटा संभल के, और कहाँ इतना तेज़ी में जा रही हो। तो आशा कहती नहीं आंटी ओ घर में। तो उन्होंने कहती ओके बेटा पर आराम से, और अगर कोई भी सामान टूट जाएगी तो आपकी भाभी डांटेगी, गुस्सा करेगी, और ऐसे ही आजकल कहाँ रहती हो, कोई अता पता नहीं। तो आशा कहती कोई नहीं आंटी बस ऐसे ही, और अब ठीक है ना, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो तुरंत बताना। तो वर्षा की माँ आशा के सर पे हाथ रखती और कहती बेटा हमारे पास तो बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे पता है अगर किसी भी हेल्प ज़रूरत होगी तो ज़रूर बताऊंगी ओके, और सामान संभाल के ले जाना, और देखो तुम्हारी भाभी भी पीछे आ रही है। तो आशा जल्दी से सामान उठा लेती। तो उसकी भाभी कहती क्या सामान गिर गई थी। तो आशा कहती नहीं नहीं भाभी। तो उन्होंने वर्षा की माँ से पूछती क्या उसने सामान गिराया था। तो उन्होंने कहती नहीं नहीं गिराया उसने। तो उन्होंने उसका साथ दे देती और आशा वर्षा की माँ की तरफ देखती और स्माइल करती। उसके बाद लिफ्ट खुल जाती और ये लोग घर पे आ जाती। तो आशा जल्दी से डाइनिंग टेबल पे सामान वगैरह रखती और तुरंत रूम में चले जाती और रूम अंदर से लॉक कर देती। तो उसकी भाभी कहती ये क्या तरीका है, हाँ थोड़ा बैठ जाती, पानी पी लेती और थोड़ा मुझे भी पिला देती, क्या ज़रूरत थी अभी रूम जाने का। तो आशा कहती भाभी मैं आप भी आती हूँ। तो मैसेज देखती और ईशी को कॉल करना होता। तो कैसे कॉल करती, उसकी फ़ोन पे तो कॉल चल रही होती। तो उसने लैंडलाइन पे ईशी को कॉल करती। तो ईशी उसे और जो इन्फॉर्मेशन होती वो बताती। तो आशा काफ़ी खुश हो जाती, कहती थैंक यू सो मच, लव यू, मैं इसकी वजह से इतनी टेंशन में थी, थैंक यू सो मच ईशी, थैंक यू। तो बाहर आती और अपनी भाभी को गोद में उठा लेती और घूमने लग जाती। फिर कहती आई लव यू एलोन। तो उसकी भाभी कहती वेट मेरे को चक्कर आ रही है, क्या हो गया, हाँ इतनी खुश क्यों हो। तो आशा कहती भाभी मेरी एडमिशन। तो उसकी भाभी कहती तुम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफाइड कर लिया। तो आशा कहती भाभी अभी तक एंट्रेंस दिया ही नहीं, तो एंट्रेंस कहाँ से करूँगी। तो उसकी भाभी कहती तो कहाँ एडमिशन। तो आशा शांत हो जाती, बैठ जाती, कहती नहीं भाभी वो आप लोग कराओगी नहीं। तो उसकी भाभी कहती नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, अब बताओ आपको कहाँ पढ़ना है, और आपको इंजीनियरिंग करना है ना, कहाँ बताओ हम करा देंगी। तो आशा कहती नहीं कराओगी, मुझे पता है। तो उसकी भाभी कहती अब बताओ तो सही। तो आशा कहती भाभी पहले आप बैठ जाओ। तो चेयर आगे करते और अपनी भाभी को बैठाती और खुद बैठ जाती। कहती भाभी आपको पता है वर्षा जब से यहाँ से गई है मैं परेशान रहती हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ, मैं अकेले रूम में रहती हूँ, मैं किसी से
अच्छे से बिहेव नहीं करती। उसकी भाभी कहती हाँ बेटा पारो आ जाएगी, उसकी जैसे स्टडी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप लोग साथ में रहना। पर कोई बात नहीं है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो आशा कहती भाभी आप नहीं समझ रही हो, मैं बस इतना कह रही हूँ, यहाँ मेरी कोई दोस्त नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि क्या क्या ऐसे पॉसिबल है। तो उसकी भाभी कहती क्या। तो आशा कहती कि क्या ऐसे पॉसिबल है कि मैं। तो उसकी भाभी कहती क्या मैं बोलो। तो आशा कहती भाभी क्या ऐसी पॉसिबल है मैं एब्रॉड चले जाऊँ। तो उसकी भाभी खड़ा हो जाती, कहती नो तुम्हें एब्रॉड नहीं जाना है। हाँ पहले हम रेडी थी क्योंकि वर्षा जा रही थी तो साथ में भेज दी थी, पर अब मुझे डर लग रहा है, हम तुम्हें एब्रॉड नहीं भेज सकती, नहीं। तो आशा कहती पर भाभी मैं यहाँ पे अकेली पड़ गई हूँ, मैं वहाँ पे रहना चाहती, वर्षा है वहाँ पे मेरी और भी फ्रेंड्स गई हैं भाभी, और इन केस इसी भी चला जाएगी। देखो मैं अच्छे से पता किया तो वो अपनी फ़ोन निकलती और सब कुछ अपनी भाभी को हाइड करके दिखाती, कहती ये यहाँ की यूनिवर्सिटी है, वहाँ की बहुत अच्छा है भाभी, और यहाँ की हर एक चीज़ अच्छी है, यहाँ की जॉब ऑफ़र, यहाँ की इंटर्नशिप, हर एक चीज़ परफेक्ट है भाभी, और इतनी फीस भी नहीं है भाभी, बस यहाँ से थोड़ा ज़्यादा। प्लीज़ भाभी प्लीज़ अब भैया से बात करना, प्लीज़ भाभी प्लीज़। तो उसकी भाभी कहती नो आई सेड नो। अब मेरी बात सुनो। हाँ माया के अलावा तुम हमारी सब कुछ हो, हम नहीं चाहती हम अकेली पड़ जाए। तो आशा कहती ये क्या बात कर रही है। हाँ अब जिंदगी भर हम दोनों को आपके पास यहाँ रखोगी क्या, प्लीज़ भाभी। तब तक डोरबेल बजती तो आशा की भाभी उठ जाती और डोर ओपन करती तो आशा की बाई होती। तो आशा दौड़ के अपने भाई के पास जाती, कहती भैया प्लीज़ अब भाभी को बोलो ना, वो मान जाए। तो उसकी भाई कहती रिलैक्स, पहले बैठने दो और मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो आशा अपने भाई को पानी देती और फिर कहती भैया आपको पता है ना मैं इंजीनियरिंग करना चाहती थी, मैं यहाँ पे कहीं कॉलेज में एडमिशन फॉर्म डाली, पर अब पहले बोला था ना, अब लेट हो गया, आपको पता होता तो आप एब्रॉड भेज देती। तो भैया मैंने पता किया एडमिशन की डेट अभी भी है, भैया प्लीज़ मुझे जाने दो, देखो मैं यहाँ पे अकेली पड़ गई हूँ, कोई फ्रेंड नहीं है, सब एब्रॉड जा चुकी, प्लीज़ भैया प्लीज़। भाभी मान नहीं रही है, भैया क्या मैं हमेशा यहाँ रहूँगी। तो उसकी भाई कहती बेटा अब की भाभी तो ठीक कह रही है ना, और सिर्फ माया किरण भी चले जाएगी, तुम लोग सब चले जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आशा कहती भैया आप तो ऐसी बात मत कीजिए, अब गई थी ना सबको छोड़ के स्टडी करने के लिए। तो वो काफ़ी समझाती तो उसकी भाई मान जाती, पर उसकी भाभी नहीं मानती, उसकी भाभी वहाँ से चले जाती और ये लोग बाहर से डिनर ऑर्डर किया होता। तो उन्होंने कहती मैं डिनर लेके आती हूँ और तुम जो कह रही हो वो नहीं हो सकता। तो उसकी भाभी किचन में चले जाती, उसकी भाई कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी भाभी से बात करूँगी, थोड़ा शांत रहो, मैं सुबह बात करती हूँ। तो आशा कहती मुझे भूख नहीं है। तो उसकी भाभी कहती ये क्या तरीका है, कुछ भी हो तो खाना छोड़ के चले जाना। तो आशा कहती भाभी मुझे भूख नहीं है, कैसे खाऊं। तो उसकी भाई इशारा करती तो आशा आके बैठ जाती और थोड़ा खा लेती, उसके बाद रूम में चले जाती। तो वो देखती कि वहाँ पे 4 या 5 बज रही होती और यहाँ पे काफ़ी रात हो रही होती। तब तक वर्षा की डोर पे नॉक होती। तो वर्षा उठ के डोर ओपन करती तो देखती वहाँ पे रूममेट की कुछ फ्रेंड होती। तो उसके बाद वर्षा आके फिर से लेट जाती। तो फिर कहती अब अभी तो कॉल पे हो। तो आशा कहती हाँ एक्चुअली अब सो रही थी ना और मेरा दिल नहीं किया आपको छोड़ के जाने की। तो वर्षा कहती कुछ आवाज़ आ रही थी, अब कहीं जा रही है क्या। तो आशा कहती नहीं बेबी, मुझे कहाँ जाना आपको छोड़ के। तो वर्षा कहती हाँ मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो वॉशरूम चले जाते। उसके बाद आशा कॉल पे होती तो उसे कुछ सुनाई देती कि उसकी रूममेट कुछ प्लान कर रही होती और पता नहीं किसको लेके, पर आशा को लगती कुछ तो गड़बड़ है। तो आशा और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती। तो वो सोच लेती कि हाँ मुझे एब्रॉड जाना है, मेरी जान के लिए, मेरी प्यार के लिए,
मेरी मोहब्बत के लिए, मेरी इश्क के लिए। और आशा की भाई भाभी डिनर ख़त्म होने के बाद रूम में चले जाती और आशा की भाई बुक पढ़ रही होती और तभी उन्हें रियलाइज़ होती कि आशा की भाभी रो रही है। तो उन्होंने बुक रख देती, कहती क्या हुआ? तो उसकी भाभी टान होती, कहती अब देख रही है ना आशा क्या कह रही है, अब्रॉड जाना है और आपको पता है ना वो कितनी ज़िद्दी है। आशा एक बार ठान लिया ना तो करके रहेगी। तो उसकी भाई कहती तो गलत किया है, आपको भी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा था, मैं भी गई थी, बच्ची तो लॉन्ग लाइफ तो साथ नहीं रहती ना। उसकी भाभी कहती लेकिन उस पर कितनी सारी मुसीबत आई है। तो उसकी भाई कहती लेकिन वर्षा के ऊपर भी कितनी मुसीबत आई है, पर उसकी मॉम उसकी भाई खुद उसे भेजा। तो उसकी भाभी कहती उसकी बात अलग है। तो उसकी भाई कहती देखो मैं सब कुछ देख रही हूँ पर कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसे भेजना पड़ेगा, आपको ना चाहते हुए भी आप मान जाओ और मैं हूँ ना आपके साथ। और हो सके आप पुरानी जब चालू कर लेना, मुझे पता है आप आशा और माया के लिए जब छोड़ी थी, मैं उनसे बात करूँगी। तो आशा की भाभी कहती हाँ मैं उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, इसलिए मैं जॉब छोड़ी थी, अब मैं नहीं जा सकती। आशा की भाई कहती अब क्यों नहीं समझ रही हो, एक टाइम के बाद बच्ची को बाहर की दुनिया दिखाने के लिए उनको बाहर भेजना पड़ती है। दुनिया क्या है, वो एक्सपेरिमेंट्स करे, हमारी बोलने से एक्सपेरिमेंट्स नहीं मिलेगा। अगर वो जाना चाहती तो तुम नहीं रोक सकती, वो जाएगी। तो उसकी भाभी थोड़ा समझ जाती, आशा की भाई काफ़ी समझाती। तो उन्होंने आशा की भाई की कंधे पे सर रख के रोने लग जाती। तो उसकी भाई हक कर लेती, कहती मैं हो ना, अब क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये लोग सो जाती और इधर वर्षा वॉशरूम से आती, कहती क्या हुआ, कितनी बज रही है? तो आशा कहती एक्चुअली यहाँ पे 11 साढ़े 11 बज रही है। तो वर्षा कहती क्या, यहाँ पे ऑलमोस्ट शाम हो रही है। तो आशा कहती हाँ आपको पता है ना टाइम थोड़ा डिफरेंट है। तो वर्षा कहती बेबी कुछ काम था क्या, आवाज़ आ रही थी। तो आशा कहती नहीं बेबी कुछ काम नहीं था, अब ठीक हो ना। तो वर्षा कहती हाँ ठीक हो। तब तक उसके रूममेट की जो दोस्त होती वो लोग आ जाती और वर्षा के फ़ोन ले लेती और कहती तू कह रही थी ना ये दिन भर किसी से बातें करती रहती, देखा देखा वो कौन है। तो ऐसे कह के उसके फ़ोन ले लेती और देखने लग जाती। तो वर्षा कहती ये क्या तरीका है, किसी की फ़ोन ऐसे ही सुनती है। तो वहाँ से एक ने कहती ये कौन है, मॉडर्न हॉट। तो वर्षा कहती मेरा फ़ोन दो। तो उन लोगों ने फ़ोन इधर उधर करने लग जाती और इधर आशा काफ़ी परेशान हो जाती, उसे काफ़ी गुस्सा आ रही होती, उसे कुछ समझ में नहीं आता। और इधर वर्षा भी फ़ोन लेने की काफ़ी कोशिश करती। तो उसकी रूममेट जो होती उसके हाथ पकड़ लेती और कहती इतना क्या पागल हो जा रही थी, और ये कौन है जो तेरे से दिन भर बातें करती रहती है। तो वर्षा उसके फ़ोन ले लेती और कहती डोंट टच मी, हाँ मेरी फ़ोन टच मत करो ओके। और एक्चुअली ये लोग बहुत सारी दोस्त होती और ज़्यादा पावरफुल भी होती, तो उसे धक्का दे देती और वर्षा जो होती उसकी सर पे दीवार से चोट लग जाती और वो बैठ जाती और उसकी फ़ोन गिर जाती। तो उसकी फ़ोन ऐसे एंगल में गिर जाती जो वो सब देख सकती थी। आशा परेशान हो जाती, कहती बेबी बेबी आर यू ओके ना, हाँ आर यू ओके। तो वर्षा सुनती, कहती हाँ डोंट वरी आई एम ओके। तो आशा कहती उसको फ़ोन दिखाओ, हाँ उसको फ़ोन दिखाओ। तो वर्षा कहती नहीं नहीं रहने दो। तब तक उसकी रूममेट कहती हाँ बोलो। तो आशा कहती अगर उसे कुछ हुआ ना आई विल किल यू विद ऑफ यू, हाँ अगर उसे कुछ भी हुआ, थोड़ी सी भी खर्च आई, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और तुम लोग उसे जीने क्यों नहीं दे रही हो, हाँ तुम उसके रूममेट हो ना, तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। ओके ओके लिसन प्लीज़ प्लीज़ उसे मत परेशान करो, हाँ प्लीज़ उसे मत परेशान करो, वो बहुत टेंशन में है, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उसकी रूममेट कहती ओह हेलो तुम कौन हो और इसके लिए तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, लगता है जैसे एक तोते में दो जान अटकी है, ऐसे क्या सीन चल रही है। तो और ज़्यादा उसे बोल रही होती वर्षा को, और इधर आशा काफ़ी परेशान हो रही होती, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या करे। इधर वर्षा भी परेशान हो जाती, उसकी रूममेट उसे काफ़ी परेशान कर रही होती और आशा देख रही होती।
और काफ़ी चिल्ला रही थी। तो वर्षा कुछ नहीं कर पाती, उसे धक्का दे दी थी, चेड़ती। तब तक उसकी वार्डन आ जाती और आशा कॉल पे होती तो वर्षा कॉल कट कर देती और फ़ोन बंद कर देती। तो आशा काफ़ी परेशान हो जाती। वो बार बार कॉल कर रही होती। उसकी वार्डन कहती, ये कौन सी आवाज़ आ रही थी? तो उसकी रूममेट कहती, नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं, एक्चुअली वो वर्षा जो है ना वो गिर गई थी इसकी वजह से। तो उसकी वार्डन देखती, कहती, बेटा क्या हो गया? हाँ, आई यू ओके ना? तो वर्षा कहती, यस यस मैम, मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने अपना हाथ देती, कहती चलो मेरे साथ। तो उन्होंने उसे ले जाती और थोड़ा सा पट्टी कर देती। तो वर्षा जब आ रही होती तब उसे बहुत डर लग रहा होता। एक्चुअली वो सहम जाती, कितनी भी हिम्मत करती पर डर जाती। तब तक आशा की कॉल आ जाती और वो कॉल उठा लेती। तो आशा कहती, क्या हुआ? हाँ, वार्डन से क्यों नहीं बोला? और आप मेरा फ़ोन क्यों काट दिया? वर्षा कहती, मैं नहीं चाहती कि वार्डन के पास हमारी बात जाए। तो आशा कहती, क्यों? अब क्यों घबरा रही हो? हाँ, अब कुछ नहीं किया, अब क्यों डर रही हो? आशा कहती, प्लीज़ आपको बोलना चाहिए था। वर्षा कहती, मुझे कुछ नहीं बोलना। आशा बहुत परेशान हो जाती और गुस्से में आ जाती और अपनी फ़ोन फेंक देती और उसका फ़ोन टूट जाती, मतलब उसका फ़ोन टूट जाती। तो वर्षा को भी समझ में आ जाती कि आशा गुस्से में अपने फ़ोन तोड़ दिया। फिर वर्षा भी काफ़ी परेशान हो जाती और चुपचाप अपनी बेड पे जाके बैठ जाती। तब तक उसकी रूममेट आ जाती, कहती, हाँ, अगर वार्डन से कोई भी बात कही ना तो याद रखना, इस रूम में तुम्हें आना होगा और मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँगी, उसके बाद जो तुम्हारी हल करूँगी ना तुम सोच भी नहीं सकती, ओके? तो वर्षा थोड़ा डर जाती, कहती, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर तुम ऐसे नहीं कर सकती। तो उसकी रूममेट कहती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझी? तो ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती उसकी फ्रेंड के साथ और वर्षा काफ़ी परेशान हो जाती। वो आशा को कॉल करती पर कॉल नहीं लगती। फिर वो फ़ोन एक साइड पे रख के रोने लग जाती और बेचारी वो बहुत गलत सिचुएशन से गुजर रही होती और इधर आशा को भी कुछ समझ में नहीं आती क्या करे। तो तुरंत इसी को कॉल करती और उसे सारी सिचुएशन बताती, कहती, कुछ भी कर, मुझे अब्रॉड जाना है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं इसी कहती, रिलैक्स, ओके रिलैक्स, मैं कुछ करती हूँ। तो इसी रात में पता करती है सोर्स वगैरह से। तो उसे पता चल जाती कि हाँ 2-3 दिन में यहाँ से निकल सकती। तो आशा कहती, 2-3 दिन में नहीं, हम कल या परसों, हद से ज़्यादा नहीं। इसी कहती, लेकिन फ्लाइट नहीं है और पैसा भी ज़्यादा लगेगी और वहाँ जाना रहना और काफ़ी सारी चीज़ें। आशा कहती, मैं सब मैनेज कर लूँगी, मुझे बस अब्रॉड जाना है अपनी वर्षा के पास, आई डोंट नो। तो ईशी कहती, ओके मैं कुछ करती हूँ, पहले तो ये बता तेरा फ़ोन कहाँ है? तो आशा कहती, ओ मैंने तोड़ दिया। तो ईशी कहती, तू अपनी फ़ोन तोड़ दिया, पागल है क्या? अब इतनी खर्ची है और ऊपर से फ़ोन तोड़ दिया। आशा कहती, मुझे नहीं पता, वो लोग उसे इतनी परेशान कर रही थी, मैंने बोला कंप्लेन करो, पर उसे समझ भी नहीं आ रही थी, वो बच्ची की तरह बिहेव कर रही है। तो ईशी कहती, ओ वहाँ की सिचुएशन सूझ के कर रही है काम और तू बस हाइपर होके कुछ भी कर देती। तो आशा कहती, आई डोंट नो, प्लीज़ तू कुछ कर। तो ईशी कहती, हाँ मैं कुछ करती हूँ, तो सो जा, शांत हो जा, ओके, और टेक ए डीप ब्रेथ, और तू पहले वर्षा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर, ओके। तो आशा कहती, हाँ रख, मैं अभी वर्षा से बात करती हूँ। फिर दोनों कॉल रख देती। उसके बाद आशा वर्षा के फ़ोन पे कॉल करती पर वर्षा फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि उसकी फ़ोन साइलेंट मोड में होती और वो लगातार कॉल किया जा रही होती और वर्षा रो रही होती। और ऐसी होती ना कि जब हम काफ़ी ज़्यादा रोती हो तो काफ़ी वीक पड़ जाती और वो सोने की पहले भी रो रही थी और सोने के बाद भी रो रही है, तो उसे बहुत बुरी कंडीशन होती। आशा बहुत परेशान हो जाती अपनी प्यार को लेके, अपनी मोहब्बत को लेके। और सच्ची प्यार में ऐसी होती, हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, उसकी तड़पती हुई नहीं देख सकती। उसके दिखने के बाद हम और ज़्यादा तड़पने लग जाती। और आशा को भी वही कंडीशन होती। वो कहती ना कि पानी बिना मछली जैसे तड़पती रहती, वो ऐसे तड़पती रहती। देन उसके बाद वो फिर से कॉल करती।
तो उसने कम से कम 50-60 बार कॉल किया होता, तब तक वर्षा ऐसे फ़ोन देख लेती और तुरंत कॉल उठा लेती। तो आशा कहती बेबी बेबी आई यू ओके ना, हाँ आई यू ओके। तो वर्षा कहती हाँ आई एम ओके। अपने फ़ोन तोड़ दिया ना। तो आशा कहती नहीं नहीं फ़ोन टूटा नहीं। वर्षा कहती सही है, अभी तो इतनी समझाया था, माननी नहीं है मेरी बात, मुझसे प्रॉमिस किया था ना गुस्सा में कुछ भी नहीं तोड़ोगी। तो आशा कहती आई डोंट नो बेबी, आपको पता है ना मेरे गुस्सा का, मेरी प्यार का, मेरी हाइपरनेस का सिर्फ आप कंट्रोल कर सकती हो। और आपके साथ इतनी खुश हो रही है, मैं लाइफ देख रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, मैं बहुत नज़र फील कर रही हूँ। तो उसके बाद वो रोने लग जाती और उसके बाद उसकी रोना देख के वर्षा भी रोने लग जाती। और जॉब से ये लोग रिलेशनशिप में आई है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती और स्टिल अभी भी प्रॉब्लम चल रही होती। तो वर्षा को लगती कि अभी आशा को समझाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं खुद को मैनेज कर सकती। वो आशा को काफ़ी समझाती पर आशा की दिल नहीं मानती। वो कहती नहीं मैं आ रही हूँ, कुछ भी करके मैं आ रही हूँ। वर्षा कहती नहीं, आशा कहती नहीं, आपको मेरी कसम, अगर आपने रोका ना, कसम से कह रही हूँ अब कुछ नहीं बोलोगी। तो वर्षा कुछ नहीं बोलती, वो कामली बिहेव करती। फिर दोनों शांत हो जाती और आशा हमेशा की तरह फर्श पे लेट जाती और आशा को मन होती कि वीडियो कॉल करे, पर वो कर नहीं पाती। और वर्षा भी काफ़ी परेशान हो जाती, आशा को संभाले या खुद को संभाले। और एक्चुअली वर्षा के अंदर उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी और आशा के अंदर वो नहीं थी। वो अपने आप को संभालती और आशा को बहुत प्यार से सलाह देती और वो बैठी रहती। वो सोचती अब उसे कुछ करना होगा, वो ऐसे ही सोच रही होती। और इधर माया और जोया जाने लग जाती। तो माया कहती रुको, तुम कहाँ सोगी? तो जोया कहती कहाँ मतलब, कहीं पे सो जाऊंगी मैं। माया कहती नहीं कहीं पे नहीं, तुम मेरे रूम में मेरे साथ सो जाओगी। तो जोया कहती लेकिन। तो माया कहती कोई लेकिन मेकिन नहीं है, तुम जल्दी से काम ख़त्म करके आ जाना, मुझे सोना है, समझी, सिर्फ 5 मिनट है, ओके। तो जोया कहती लेकिन मुझे बहुत सारे काम है, तुम सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगी। तो माया कहती नहीं मैं अकेली नहीं सोऊंगी, तुम आओगी तब भी मैं सोऊंगी। तो किरण कहती क्यों, तुम्हें डर लग रही है, तुम तो किसी से नहीं डरती। तो माया कहती यार तुम अभी तक क्या कर रही हो यहाँ पे, बात हो गई ना, अब जाओ यहाँ से। तो किरण कहती हाँ मुझे एक्चुअली थोड़ी देर बात करनी थी तुम दोनों के साथ। तो माया कहती अच्छा तो तुम्हें बात करनी है, ओके कोई बात नहीं है, चलो बाहर चलो, वहाँ पे देखना कितनी सारी मेहमान हैं, उनसे बात ही करो, ओके अब जल्दी से यहाँ से निकलो। तो जोया हंसती कहती ओके बाय। तो माया उसके हाथ पकड़ती कहती ओए कोई बाय नहीं, जल्दी काम ख़त्म करके 2 मिनट पे आ जाना, ओके। और भैया तुम निकलो यहाँ से, ओके बाय गुड नाइट। तो किरण यहाँ से चले जाती। जोया कहती अरे उसको बात ही करनी थी ना तो कर लेती, क्या हो जाता। तो माया कहती अरे बुद्धू मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है और हम इतने दिन बाद मिली है, चलो तुम जल्दी से काम ख़त्म करके आ जाओ। तो जोया कहती ओके।